औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 जो कि फ़र्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसका फ़र्स्ट टॉपिक है जी कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, हम क्या क्या इसमें पढ़ेंगे और उसका क्या मतलब है। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर का नाम है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके दो पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। यानी कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं तो किस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है, या उनके ऊपर कौन सी ऐसी फोर्स लगती है जो उनको कंबाइन रखती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली चार्जेस को रेस्ट पोजीशन में स्टडी करने का नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उस फोर्स के बारे में जो कि इन चार्जेस को आपस में कंबाइन रखती है। चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी होते हैं, दोनों चार्जेस सेम भी हो सकते हैं और दोनों चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स बेसिकली ये वो फोर्स होती है जो उन चार्जेस को, चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे वो नेगेटिव हों, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव हों, अगर दोनों सेम चार्जेस होंगे तो फिर ये फोर्स उन दोनों को रिपेल करेगी। लेकिन अगर जो है चार्जेस डिफरेंट नेचर के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है, तो उन दोनों चार्जेस को कंबाइन करने का जो काम करती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स। ठीक है, अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस पे। चार्जेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव चार्जेस की एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं जी कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कोई भी आयन जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस तरह से जो नेगेटिव चार्ज है वो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। उसके बाद अब हम जब हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है, ठीक है, मतलब चार्ज और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, ठीक है, और अपने फोर्स पढ़ लिया, तो फोर्स के बाद हम जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन पे। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो डेफिनेशन है वो होती है जी द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि इस फोर्स की मौजूदगी में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसकी वजह से जो चार्जेस रेस्ट पे मौजूद होते हैं वो कंबाइन होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो उनकी जो स्टडी होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि हमें पता चल जाता है कि जो चार्जेस हैं वो किस तरह की फ़ोर्स लगाते हैं। अगर वो लाइक चार्जेस होंगे यानी कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम इसी तरह से जो दोनों नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर दो अनलाइक चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले से मालूम हो चुकी थी कि चार्जेस एक दूसरे को जो है वो रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं, कोई ना कोई फ़ोर्स लगाते हैं। लेकिन इस फोर्स की जो क्वांटिटेटिव नेचर है वो सबसे पहले बताई कूलम ने। ठीक है, तो कूलम कहता है कि हर पॉइंट चार्जेस या जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है, ठीक है, या फिर वो फोर्स जो है वो रिपल्शन की भी हो सकती है। ईच चार्ज एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। सिर्फ एक तरह की चार्ज वो लगाएगा, फोर्स लगाएगा, या वो फोर्स अट्रैक्शन की हो सकती हैं या वो फोर्स रिपल्शन की हो सकती हैं। ठीक है, और ये हमें पहले से पता था। तो चार्ल्स ने क्या किया, सबसे पहले चार्ल्स कूलम ने ऑब्ज़र्व की वो फोर्स। ठीक है, ऑब्ज़र्व करने के बाद उसने जो है अपनी उसकी क्वांटिटेटिव नेचर बताई और उसको जो है वो ऑब्ज़र्व करने के बाद उसने अपना लॉ पेश किया। उसने लॉ पेश किया जी 1784 आफ्टर डेथ ऑफ क्रिस्ट। ठीक है, और उसने इस फोर्स की स्टेटमेंट बताई क्या है कि ये फोर्स किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है और किस तरह से लगती है। तो आते हैं हम इसकी स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट कहती है जी द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस मतलब दो छोटे से चार्जेस हमने लेने हैं, मेयर चार्ज वाले। ठीक है, यानी कि माइक्रो कूलम्स के चार्जेस हमने ले लेने हैं सबसे पहले, बड़े चार्जेस नहीं लेंगे क्योंकि छोटे चार्जेस को ऑब्ज़र्व करना जो है वो ईजी होता है। तो वो फोर्स, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं। वो कहते हैं कि ये जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली वेरी करती है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। जो चार्जेस हम ले रहे हैं उनकी जितनी मैग्नीट्यूड होगी उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है ये फोर्स। अगर मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, अगर मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट कम होगा तो फोर्स जो है वो
कम होगी। इसी तरह से वो कहते हैं ये जो फोर्स है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली वेरी करती हैं एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो फोर्स है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली वेरी करती है। अब इस चीज़ का मतलब क्या है कि अगर हम दो चार्जेस को पास पास रखेंगे, वो क्लोज होंगे, तो एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। लेकिन अगर वो दोनों चार्जेस एक दूसरे से ज़्यादा फासले पे पड़े हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाएगा, ये फोर्स जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। तो क्या होता है जी, ये फोर्स डायरेक्टली वेरी करती है मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे और इन्वर्सली वेरी करती है उनके डिस्टेंस पे, ठीक है, उनके डिस्टेंस के स्क्वायर पे। यानी कि फ़र्ज़ कर लें उन दोनों चार्जेस का डिस्टेंस जो है वो r है, तो r का पहले हम स्क्वायर लेंगे और फिर उस स्क्वायर के इन्वर्सली वेरी करेगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स जो है वो कम होती जाएगी। इसके बाद चलते हैं हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी स्टेटमेंट से ही देखते हुए कि क्या होता है, ये फोर्स डायरेक्टली वेरी करती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो फ़र्ज़ कर लिया दो चार्जेस हमारे पास हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, तो ये फोर्स इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट की डायरेक्टली वेरी करेगा। मैग्नीट्यूड हमने लेनी है, दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लेंगे और फिर उसका जो आंसर आएगा उसके डायरेक्टली वेरी करेगी फोर्स। इस तरह से फ़र्ज़ कर लें दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो r है, ठीक है, तो r का हम पहले स्क्वायर करेंगे और इस स्क्वायर के इन्वर्सली वेरी करेगी फोर्स। ये 1/r² का मतलब है कि ये जो फोर्स है वो इन्वर्सली वेरी कर रही है। फिर अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने से हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। तो जब भी हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक हम इक्वल साइन लगाते हैं और एक ही साथ हम कांस्टेंट लगाते हैं। इस एक चीज़ को हटाने से दो चीज़ें लगानी पड़ती हैं, एक कांस्टेंट साइन और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इक्वल साइन एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के यूज़ किया है। इस के की वैल्यू जो है वो होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट का यूनिट होता है ये हम इसी एक्सप्रेशन से निकालते हैं और इस के को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो के है, के जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इसकी डिपेंडेंस पे आते हैं, कहते हैं जी इट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं जी, एक है मीडियम, यानी कि दो चार्जेस के दरमियान कौन सा मीडियम हमने रखा हुआ है। आया कि दोनों चार्जेस सिर्फ अकेले हैं, मतलब उनके दरमियान सिर्फ या तो एयर है या फिर हवा है, या हो सकता है उन दोनों चार्जेस के दरमियान कोई और चीज़ भी रखी हो। वो कोई चीज़ पेपर हो सकता है, वो कोई वाटर हम रख सकते हैं या फिर कोई भी मीडियम हम रख सकते हैं। तो ये जो के की वैल्यू है वो डिपेंड करती है मीडियम पे कि आया कि दो चार्जेस के दरमियान कौन सी चीज़ हमने रखी हुई है। और दूसरा चीज़ ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे कि हम कौन से सिस्टम्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ज़्यादातर हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ही डिस्कस करते हैं, तो उसके मुताबिक हम के की वैल्यू जो है उसको ड्राइव कर लेते हैं। के जो है वो डिपेंड करता है, या इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये है एप्सिलॉन नॉट, या इसको आप एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं। एप्सिलॉन और ये जो ओ है ये होता है नॉट के लिए। नॉट का मतलब है कि हमने कोई मीडियम नहीं रखा हुआ, ये खाली एयर है या हम वैक्यूम में जा रहे हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, ये होता है जी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब कि दोनों चार्जेस दरमियान कोई भी और चीज़ हमने नहीं रखी हुई। और परमिटिविटी का क्या मतलब होता है, परमिटिविटी ये एक्चुअली परमिशन से निकला है, और परमिशन होता है कि कोई चीज़ इजाज़त दे रही है, ठीक है। दैट मीन्स कि कोई चीज़ इजाज़त दे रही है कि कोई उसके अंदर किस हद तक इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, यानी कि फ्री स्पेस कितनी इजाज़त दे रहा है चार्जेस को कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकें या फिर रिपेल कर सकें। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है जी 8.85 × 10⁻12 और इसका यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा
1/4 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये पाई की जगह ये क्योंकि कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.14 एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 8.85 × 10⁻12। इसको सॉल्व करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास जो फोर्स यहाँ पे हमने पीछे लिखा था F बराबर होता है K/Q1/Q2/R²। यहाँ पे इस K की वैल्यू हमने पुट कर देनी है, ये वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसको जब पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²।